और ये लास्ट गवाही है, इसके बाद हम दुआ करेंगे और फिर हम रुखसत होंगे। खुदावंद में आप सबको सलाम। मैं दादों के ज़िंदगी के मुतालिक आपको बताऊंगा कि वो 1946 में चौधरी सरदार मसीह के घर मखतूमपुर चक नंबर 33 तहसील कबीरवाला ज़िला मुल्तान में पैदा हुई। ये अपने भाई बहनों में चौथे नंबर पर थी। मजहबी घराने में पैदाइश की वजह से रस्मी तालीम ना होने के बावजूद मज़हब में गहरी दिलचस्पी विरासत में थी। 1963 में आपकी शादी एक मजहबी घराने के नौजवान बनाम सरदार अठवाल मसीह के साथ हुई। उनकी अज़दवाजी ज़िंदगी भी मजहबी थी। खुदावन ने आपको 5 बेटों और 2 बेटियों से नवाजा, जिनकी परवरिश आपने खुदावन के कलाम के मुताबिक की। बच्चों के बच्चे देखना खुदावन की तरफ से खुदावन की एक बहुत बड़ी बरकत है। खुदावन ने उनको 10 पोते पोतियाँ और 5 नवासे और नवासियाँ की बरकत से मालामाल किया। खुदावन से उन्होंने अपना रूहानी रिश्ता मजबूत करने के लिए 1970 में बुजुर्ग साधु दीवान मसीह की वसासत से बपतिस्मा लिया। रूहानी नशोनुमा के लिए आप साधु अमानुएल बंगाली, साधु मंगलदास, साधु पन्नालाल और डॉक्टर पास्टर इलियास से रूहानी खुराक हासिल करते रहे और आप इस जज्बे को आगे बढ़ाते हुए पास्टर हीरा मसीह, पास्टर इकबाल, पास्टर गुलजार, पास्टर मनीर कामोके, पास्टर जावेद, पास्टर खुशी एम गिल, पास्टर मुनीर, पास्टर यूसुफ एम पाल, पास्टर इजहाक के साथ मिलकर और बहनों में बहन रेहाना, बहन वीरो, बहन नसरीन के साथ मिलकर रूहानी बरकत हासिल करते रहे और दूसरों तक भी पहुंचाते रहे। अब मुख्तलिफ रफ़ाही कामों में भी हिस्सा लेते थे, जैसे कि LFO, और ख़ास तौर पर इन सब के लिए दुआ करते थे और इनको दुआ में रखते थे और इनके लिए बरकत चाहते थे और मुख्तलिफ अदारों की ख़ुसूसी तौर पर रूहानी और अमूमी तौर पर भी मदद करते थे। उनके घराने का दरवाज़ा हर वक्त खुदावन की खिदमत करने वालों के लिए खुला रहा। बुजुर्ग सकीना दुनिया की चंद उन शख्सियात में शामिल हैं जो हर वक्त हर हाल में अपने खुदावंद ही से मदद मांगते हैं और इसका सबूत उनकी ज़िंदगी के आखिरी अल्फाज बवक्त मौत ये थे कि यसू मैं तेरी मदद मांगनिया। खुदावन के बुलाने पर खुदावन की बंदी 3 नवंबर 2011 को अपने खुदावन कादर मुतलक खुदा के पास जा पहुंची और वो अच्छी कुश्ती लड़ चुकी थी। जैसे कि पौलुस दूसरे तिमोथियस 4 बाब उसकी 7 और 8 आयत में कहते हैं, मैं अच्छी कुश्ती लड़ चुका, मैंने दौड़ को ख़त्म कर लिया, मैंने ईमान को महफूज रखा। आज हम जो सारी गवाहियाँ और सारे कलाम सुन चुके हैं, इनसे हमको एक सबक मिलता है, क्योंकि वो अच्छी कुश्ती लड़ चुकी, अच्छी दौड़ दौड़ चुकी। हमको इसलिए मिलते हैं कि हम भी ऐसी दौड़ दौड़ें, ऐसी कुश्ती लड़ें कि जीतें। खुदावंद हम सबको आज के कलाम से और गवाही की बदौलत बरकत दें। आमीन। थैंक यू भाई जी। अभी अभी मुझे एक और मैसेज मिला, आपको थोड़ी देर के लिए और बैठना पड़ेगा। अबिस्लुम की छोटी बेटी बहन हमारी बेटी उर्फा अलियास चाहती हैं कि वो भी अपने ख्यालात का इजहार करें, तो अभी उनसे रिक्वेस्ट है कि वो आएँ और अपने ख्यालात का इजहार करें। मेरी तरफ से आप सबको सलाम। मेरी दादी अम्मी जो हम सबको बहुत प्यार करती थी, आज इस दुनिया में नहीं रही। इस कॉलोनी के हर एक फ़र्द को वो अपनी फैमिली का हिस्सा जानती थी।
और इस चर्च की वजह से इस फैमिली की जो तकसीम हुई है उससे बहुत ही जो थी दुख महसूस करती थी। वो बहुत दुख महसूस करती थी कि हमारी फैमिली के ये जो कॉलोनी की फैमिली है इसके 2 हिस्से हो गए। उनको बहुत दुख महसूस होता था जब हम आधे आधे हो गए। इस चर्च की वजह से वो बहुत गमगीन थी। जैसा कि अभी चाचू पतरस ने बताया कि वो हर एक को नसीहत करती थी कि घर का हर एक फ़र्द अपने अपने लिहाज से सोचे कि फैमिली में डिसिप्लिन ख़राब ना हो। इसी तरह हमारी जो पूरी कॉलोनी है इसमें ये जो हमारे बड़े हैं अपनी अपनी तरफ से सोचें कि हमारी जो आगे नस्ल है, छोटे बच्चे, ये क्यों एक दूसरे से दूर हो रहे हैं, बल्कि अपनी तरफ से सोचें और ये डिसिप्लिन ख़राब ना हो। ये जो हमारी फैमिली है मजबूत होती रहे। उनकी ख्वाहिश को आप पूरा करें। वो चाहती थी कि हमारी फैमिली इकट्ठी रहे। हमारी जो कॉलोनी है वो एक फैमिली है। इस वजह से क्योंकि वो कहती थी कि हर एक फ़र्द अपने अपने लिहाज से सोचे, हमारे जो बड़े हैं अपने अपने लिहाज से सोचें और ये जो आज रुकावट है हमारी तकसीम की वजह से ये दूर हो। उम्मीद है आप सब इस पर गौर करेंगे। थैंक यू बहन ने बहुत अच्छा उनके दिल में जो बात थी, हमारी बुजुर्गा की दिल में जो बात रही है मरते वक्त तक इस कॉलोनी की तकसीम के बारे में अपने ख्यालात का, उनका मैसेज हम सबको सुना रही थी। और हमारी दुआ है कि ये सारी बातें क्लोज हों और हम सब मोहब्बत के साथ जिएं। एंड पे एक छोटा बेटा है हनील कलीम जो कि दुआ करना चाह रहा है, वो आए, उनके लिए मौका है और दुआ करें। और इसके बाद कलमाते बरकत और आखिरी दुआ के लिए पास्टर यूसुफ अगर हैं तो उनसे दरख्वास्त होगी। इधर खड़े हो जाओ, इधर क्लोज करना है, इधर ऐसे। शुक्र करते आसमान के खालिक करने का खुदा। खुदा दुआ मांगता हूँ अपने दादा के लिए, उनको अपनी गोद में लेना। खुदा दुआ मांगता हूँ जैसे मेरे माँ बाप है उन पर बरकत डाल। हमारी पूरी टीम के लिए, एलएफ के लिए दुआ मांगता हूँ, खुदा उन पर बरकत डाल। पूरी कॉलोनी के लिए दुआ मांगता हूँ, सब पर बरकत डाल। जैसे मेरी दादों को अपनी गोद में लिया वैसे सबको अपनी गोद में लेना। मांगता हूँ तेरे प्यारे बेटे और यीशु मसीह के नाम से, आमीन। बहुत अच्छी बेटा दुआ कर रहा था, खुदावंद इसको और ज्यादा बरकत दे। इसके ये जज्बात एक हैरानगी वाली चीज है, वैसे खुदा इसको बरकत दे। एंड पे हम सब अपनी आंखों को बंद करते हैं। सारे माहौल के लिए, सारे प्रोग्राम में खुदावंद ने हम सब की बड़ी हिफाजत की, बड़ी निगहबानी की और प्रस्तिश में, कलाम में सारी शुक्रगुजारियां हम खुदावंद के हुजूर में रखेंगे। और मेरी दरख्वास्त है पास जवेद लियाज से कि वो तशरीफ लाएं, दुआ रबानी, दुआ और कलमाते बरकत के साथ हम सबको रुखसत करें। आइए हम दुआ मांगें, सब अपने सरों को झुकाएं, आंखों को बंद करें, सब सर झुक जाएं, संजीदगी इख्तियार करें। खुदावंद कादिर मुतलक जलाली पर आसमानी बाप, बड़ी आजिज़ी इंकसारी के साथ तेरे पास आते हैं। तेरे कलाम की सच्चाइयों के लिए तेरा शुक्र हो। तो हमें कलाम के वसीला से तसल्ली बख्शता है, तेरा शुक्र, तेरी तारीफ हो। तूने खुदावन हमें तसल्ली दी है, तेरा शुक्र हो। मैं अपने सारे
बहन भाइयों के लिए, अजीज़ों के लिए सलामती की दुआ करता हूँ, सुलह की दुआ करता हूँ, इत्मीनान की दुआ करता हूँ, तसल्ली की दुआ करता हूँ। और खुदावन हमें फजल दे, जितने अयाम इस दुनिया में हैं हम उन अयाम को, दिनों को तेरे खौफ में गुजारें, ये समझकर कि हम भी दुनिया में परदेसी और मुसाफिर हैं, हमारा असल वतन आसमान पर है। हाजरीन पर भी, रिश्तेदारों पर भी तेरी खास बरकत आए। शुरू से लेकर आखिर तूने हमारी बड़ी मदद की, तूने तसल्ली दी, बरकत दी, तेरा शुक्र, तेरी तारीफ हो। ये दुआ तेरे प्यारे बेटे यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। खुदावंद की सिखाई दुआ में सब शरीक हूं। है हमारे बाप, तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाही आए, तेरी मर्जी जिस तरह आसमान पर पूरी होती है जमीन पर भी हो। हमारे रोज की रोटी बख्श दे, जिस तरह हम अपने कर्जदारों को माफ करते हैं तो हमारे कसूर में माफ कर, आजमाइश में न पड़ने दे बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाही, कुदरत, जलाल हमेशा सब तेरे हैं। अब हमारे खुदावंद यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाक रूह की शराकत हम सब के साथ, दुनिया के तमाम मुकद्दस लोगों के साथ, हाजिर जमात के साथ, खुसूसन इस गमज़दा खानदान के साथ अब से लेकर हमेशा तक होती रहे।